ओम शांति। आज की मुरली का सार। आज की मुरली की डेट है 22/11/2022, 22 नवंबर 2022। मीठे बच्चे, पुरुषार्थ कर सर्व गुण संपन्न बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, देखना है मेरे में अब तक क्या क्या अवगुण है, हम आत्म अभिमानी कहाँ तक बने हैं। मीठे बच्चे, पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न बनना है। अब पुरुषार्थ करना मतलब ज्यादा के कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट किए बगैर पहले के कार्मिक अकाउंट्स को खत्म करना है ना। और ये कब हो जाता है? पहले के कार्मिक अकाउंट्स तो हम खत्म कर देते हैं माफी मांगकर, सकाश देकर, योगदान देकर, है ना। लेकिन ज्यादा की जो कार्मिक अकाउंट हमारे होते हैं, रोज कर्म में आने के बाद जो हम कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट करते हैं, वो किस तरह से उन्हें रोकना है? दैवी गुण, दैवी शक्तियों को और बाबा के ज्ञान के एक एक पॉइंट को यूज करके, तभी ज्यादा के कार्मिक अकाउंट्स को हम रोक सकते हैं बनने से, है ना। तो ज्यादा के कार्मिक अकाउंट्स को रोकना है और पहले के कार्मिक अकाउंट्स को खत्म करना है। ये तभी होगा जब हम ज्ञान के एक एक पॉइंट को अमल में लाएंगे। तो पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न बनना है, मतलब सर्वगुण संपन्न बनेंगे तभी ज्यादा के कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट होना रुक जाएंगे। दैवी गुण धारण करने हैं। दैवी गुण जो बाबा ने बताए हुए हैं वो है सच्चाई, सफाई, निर्मलता, है ना। तो इसको धारण करना है, इसको अमल में लाना है। अब सच्चाई मतलब पूरी सच्चाई कि मैं आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा जो मेरा पिता है, असली पिता है, उसके साथ निरंतर कनेक्टेड रहती हूँ और जिनके साथ मैं रहती हूँ वो सभी आत्माएं हैं। मतलब देह के भान से परे रहना है, आत्मिक स्थिति में रहना, रिश्ते की नजर से किसी को भी नहीं देखना, है ना, कि ये मेरी बहुत सबसे बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरी माता है ना, ये मेरा भाई है, ये मेरी युगल है, ये मेरा बेटा है। रिश्ते की नजर से किसी को भी नहीं देखना, आत्मिक स्थिति से देखना, यही सच्चाई है ना। तभी तो आसान हो जाता है, पूरा क्लियर हो जाता है ना। और कार्मिक अकाउंट्स बढ़ने से रुक जाते हैं, है ना। सफाई मतलब किसी के भी प्रति कोई भी शिकायत नहीं, कोई भी कड़वाहट नहीं, कोई भी गलत नहीं है। हर कोई अपना अपना रोल प्ले कर रहा है, अपना अपना पार्ट प्ले कर रहा है ना। पूरी सफाई, शुद्ध और स्वच्छ मन और निर्मलता, किसी से भी कोई भी अपेक्षा नहीं, क्योंकि अपेक्षा ही काफी सारे हमारे दुख और दर्दों का कारण होता है। काफी सारे विकारों का एक जो बेस है वो अपेक्षा होता है, क्योंकि अपेक्षा होती है तो अपेक्षा भंग का दुख आता है। अपेक्षा की वजह से, अपेक्षा से अगर हम कोई कर्म कर रहे हैं, है ना, तो उसके साथ साथ अपेक्षा के साथ साथ अपेक्षा भंग आती ही है। तो अपेक्षा भंग जब होता है तब हमें या तो क्रोध आता है, या तो हमारे अहंकार को ठेस पहुंचती है, या ईर्ष्या होती है, दुख होता है, भय भी होता है ना। इसीलिए कई सारे विकार उसके साथ आते हैं। तो सच्चाई, सफाई और निर्मलता, इन दैवी गुणों को धारण करना है, अमल में लाना है, देखना है मेरे में अब तक क्या क्या अवगुण है। मतलब बाबा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा है, स्वदर्शन की, सेल्फ चेकिंग की, कि मुझ में क्या क्या अवगुण अभी बचे हुए हैं। मतलब बाबा तो विकारों की बात भी नहीं कर रहा है। अब तो बाबा कह रहा है कि विकार तो अब चले ही गए, अभी भी अगर विकार नहीं गए हैं तो तुम बहुत स्लो हो, है ना। अब तो बस कुछ अंश मात्र रहे होंगे तुमने, विकारों के अंश मात्र, कुछ कमियां, कुछ कमजोरियां, कुछ अवगुण, इतना ही बचा हुआ होगा, है ना। तो ये देखना है कि मेरे में अब तक क्या क्या अवगुण है और हम आत्म अभिमानी कहाँ तक बने हैं। मतलब मैं आत्मा हूँ, है ना। ये स्वदर्शन चक्र घुमाना है कि मैं आत्मा हूँ, तो मुझ में क्या क्या कमियां हैं, कमजोरियां हैं, अवगुण है, विकार है ना। मैंने कौन कौन सी ज्ञान की पॉइंट्स को धारण किया है, अमल में मैं लाती हूँ, कौन से दैवी गुण, दैवी शक्तियां, दैवी संस्कार मेरा नेचुरल नेचर बन गए हैं, इस तरह से देखना है। और जब सामने वाली कोई आत्मा हो तो सामने वाली को भी आत्म अभिमानी बनकर उसको देखना है कि ये भी आत्मा है, इसके भी कुछ कड़े संस्कार है, उसमें भी कुछ कमी कमजोरियां है,
कुछ अवगुण है, कुछ विकार है ना, जो जन्म जन्म यूज करते आने की वजह से वो उसी में रहता है, वही उसका नेचुरल नेचर बन गया है। अब मुझे क्या करना है, मेरे सामने क्यों आया, क्योंकि इसके साथ मैं कर्म में बंधी हुई हूँ, है ना। अब मुझे क्या करना है, इस कर्म बंधन को तोड़ना है। इस कर्म बंधन को मैं तभी तोड़ पाऊंगी जब मैं कर्म संबंध में आऊंगी। कर्म संबंध मतलब किसी कर्मों की वजह से अभी मैं इस आत्मा के संबंध में आई हूँ। अब मुझे इसमें से बाहर निकलना है। बाहर मैं तभी निकल पाऊंगी ज्यादा के कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट किए बगैर, जब मैं दैवी गुण, दैवी शक्तियां, दैवी संस्कारों को ही यूज करूंगी। और फिर मैं उनको जब योगदान दूंगी, जैसे कल की मुरली में बाबा ने कहा था कि पहले खुद धारण करना है, फिर औरों को धारण कराना है। तो जब मैं पहले दैवी गुण, दैवी संस्कार, दैवी शक्तियों को अमल में लाऊंगी, तभी मैं उसको सहयोग दूंगी, उस आत्मा को सहयोग दूंगी, उसके विकारों से, उसकी अवगुणों से, उसकी कमी कमजोरियों से बाहर निकलने के लिए, मतलब उसको भी दुख और अशांति से बाहर निकलने के लिए मैं उसको सहयोग दे पाऊंगी। जब मैं खुद अपने दुख और अशांति से बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए वो करूंगी, है ना। तो मीठे बच्चे, पुरुषार्थ कर सर्व गुण संपन्न बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, देखना है मेरे में अब तक क्या क्या अवगुण है, हम आत्म अभिमानी कहाँ तक बने हैं। मतलब ही बाबा जो कहता है कि स्वदर्शन चक्र घुमाते रहो, वही हमें स्वदर्शन चक्र घुमाते रहना है, अपनी कमी कमजोरियां फाइंड आउट करनी है और उस पर काम करना है, सेल्फ चेकिंग करनी है। प्रश्न है, सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में अब कौन सी तात लगी रहनी चाहिए। सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में अब कौन सी तात लगी रहनी चाहिए। उत्तर है, मनुष्यों को देवता कैसे बनाए, कैसे सबको लक्ष्मी नारायण राम सीता की बायोग्राफी सुनाए, यह तात बच्चों में लगी रहनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुरूपी बन वेश बदलकर टिप टॉप होकर जाना चाहिए। उनके पुजारियों से व ट्रस्टियों से अलग समय लेकर मिलना चाहिए। फिर युक्ति से पूछना है कि आपने यह जो मंदिर बनाया है, इनकी जीवन कहानी क्या है। युक्ति से बात करते उन्हें परिचय देना है। मतलब बाबा यहाँ हमें होशियार बनने के लिए सिखा रहा है, प्रैक्टिकल बनने के लिए सिखा रहा है ना, और आत्म अभिमानी बनकर सबको क्या मैसेज देना है वो सिखा रहा है कि सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में अब कौन सी तात लगी रहनी चाहिए, मनुष्यों को देवता कैसे बनाए, कैसे सबको लक्ष्मी नारायण राम सीता की बायोग्राफी सुनाए। अब बाबा मनुष्य उनको कहता है जिन्होंने अभी तक बाबा को नहीं पहचाना है, उनको बाबा मनुष्य कहता है। तो अभी तक जिन्होंने बाबा को नहीं पहचाना है, उनको देवता कैसे बनाए, इसके बारे में हमें सोचना है ना। अब देवता बनने के लिए सबसे पहले उन्हें क्या बनना पड़ेगा, बाबा के पास आना पड़ेगा, ब्राह्मण बनना पड़ेगा ना। सबसे पहले ब्राह्मण बनना पड़ेगा, उसके बाद ही वो देवता, देवी देवता बन सकते हैं। मतलब सबसे पहले उन्हें बाबा के पास आना पड़ेगा। बाबा के पास जब आते हैं, ज्ञान को धारण करना शुरू हो जाता है, अर्चन करना शुरू हो जाता है, तभी तो वो ब्राह्मण बनेंगे, है ना। मतलब ही क्या है, बाबा के आने का मैसेज देने से शुरू करना है कि देखो हमारा बाबा आया है, हम कौन है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, हम आत्माएं हैं। शरीर का पिता अलग है, माता पिता, आत्मा के माता पिता अलग है। अभी आत्मा के माता पिता कौन है ना। इससे पहले उन्हें ये भी समझाना चाहिए कि आत्मा ही मुख्य है, आत्मा ही इस शरीर को चलाती है ना। जब शरीर को आत्मा छोड़ देती है तब उसको डेड बॉडी कहा जाता है, और वो आत्मा चली जाती है और वो शरीर ऐसे ही रहता है जो खुद होकर चल नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। इसका ही मतलब है कि आत्मा ही शरीर को चलाती है ना। अदरवाइज जो जिसको हम डेड बॉडी कहते हैं वो भी कुछ काम कर लेता, नहीं होता है ना। क्यों नहीं होता है, अब उसमें से जो उसको चलाने वाला जो कुछ भी है वो बाहर निकल गया है, अब उसको कुछ तो नाम देना है, इसीलिए उसको आत्मा कहा जाता है, सोल कहा जाता है, एनर्जी कहा जाता है। नाम चाहे आप उसको कुछ भी दे दो, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो इस बॉडी को चलाता है ना। इसका मतलब वो अलग है। तो उसका जो पिता है उसी को ही
परमपिता, परम आत्मा, भगवान कहा जाता है, जिसको ढूंढने के लिए, जिसको पाने के लिए ही हम दर दर भटक रहे हैं, और वो आ चुका है ना। इस तरह से सबको पहले बाबा का परिचय देना पड़े, है ना। अब क्या है, बाबा ने मनसा सेवा, ये सबसे पावरफुल विधि बताई है कि 3 पैर पृथ्वी के, तुम जहां पर हो, जिस स्थिति में हो, वहां पर रहकर, उस स्थिति में रहकर सृष्टि की सभी आत्माओं तक ये तुम मैसेज पहुंचा सकते हो मनसा सेवा से, है ना। और वाचा से और कर्मणा से बाबा के ज्ञान को प्रत्यक्ष करके ही समझाना है, वही सफलता देता है ना। वाचा से जहां जरूरत हो वहां, जितनी जरूरत हो उतना ही, और चाल चलन सूरत सीरत से, कर्मणा से, एक एक कर्म से बाबा की प्रत्यक्षता हो, है ना। तो ऐसे जब हम करते हैं, इस तरह से युक्तियां रचते हैं, इस तरह से उस पर मंथन करते हैं कि इन मनुष्यों को देवता कैसे बनाया जाए, तो बाबा का संदेश देने से शुरुआत करनी है, और फिर मनसा वाचा कर्मणा बाबा को प्रत्यक्ष करना है। तो मनुष्यों को देवता कैसे बनाए, कैसे सबको लक्ष्मी नारायण राम सीता की बायोग्राफी सुनाए, क्योंकि ये जो मनुष्य है ना, वो अभी भक्ति मार्ग में है, तो वो मूर्तियों की पूजा करते हैं, मतलब पूरे देह भान में है, देह को ही सामने देख रहे हैं ना। मूर्ति को देख रहे हैं मतलब क्या है, वो देह को देख रहे हैं, है ना। उन्होंने क्या किया, कैसे किया, वो पहले कैसे थे, फिर कैसे चेंज हुए, चेंज होने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, है ना, ये वो नहीं जानते हैं और ना ही इसके बारे में सोचते हैं, है ना। क्योंकि हम भी इसमें से ही निकल कर आए हैं, हम भी भक्ति मार्ग में यही करते थे, जिसने जो कुछ बताया हम बस ब्लाइंडली फॉलो करते आए हैं। हमने लक्ष्मी नारायण को, राम सीता को कितनी पूजा अर्चना की है, कितनी महिमा की है, कितने जाप किए हैं, कितना तप किया है, हम ये सब कुछ करके आए हैं। हमने तब ये नहीं सोचा है कि ये राम मतलब क्या है। कोई अगर सिचुएशन सामने आती है तो ये जो राम है, ये जो सीता है, ये लक्ष्मी है, ये नारायण है, उन्होंने उस सिचुएशन में क्या किया था, किस तरह से वो कर्म में आए थे, उनकी सोच क्या थी, है ना। क्योंकि सोच के बाद ही बोल और कर्म आते, ये कुछ भी हमें पता नहीं था, है ना। तभी बाबा कहता है कि वो तो बस ब्लाइंडली उनकी पूजा अर्चना महिमा सब कुछ कर रहे हैं, और उन्हें ऐसे लगता है कि इस तरह से हम करेंगे तो हम भी उनके जैसे बन जाएंगे, लेकिन ये नहीं होता है। बाबा अपने बारे में भी बाबा कहता है कि मेरे सामने सिर्फ बैठ जाओगे, योग में बैठने से कुछ प्राप्ति नहीं होगी, तुम्हें लेना है, बाबा से शक्तियां लेनी है, बाबा जो करता है वो तुम्हें करना है ना, तभी तुम बाप समान बन पाओगे। तो बाबा कहता है कि यही तुम सभी मनुष्यों को बताओ कि ये राम सीता ये कैसे थे, वो क्या करते थे, वो पहले कैसे थे, फिर राम कैसे बने, सीता ये पहले कैसी थी, सीता कैसे बनी, लक्ष्मी नारायण मतलब लक्ष्मी कौन थी पहले, फिर वो लक्ष्मी कैसे बनी, है ना। ये सब कुछ बाबा कहता है उनकी बायोग्राफी उनको बताओ, उनमें जो चेंजेस आए वो असलियत में कौन थे, कैसे थे, ये उनको बताओ। यह तात बच्चों में लगी रहनी चाहिए। अब ये बताने के लिए मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से हम मनुष्यों को बता सकते हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुरूपी बन वेश बदलकर टिप टॉप होकर जाना चाहिए। अब यहाँ पर बाबा जब कहता है कि बहुरूपी बन वेश बदलकर, है ना, ये स्थूल में भी और सूक्ष्म में भी, मतलब आत्मा के लिए भी बाबा बोलता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा समय वैसी विधि, बाबा हमेशा कहता है कि जैसा समय वैसी विधि, है ना। तो एक ही तरह से सब जगह से हम जाकर अब कहना शुरू करेंगे तो हर कोई मानेगा, ऐसे नहीं होगा, कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा। तो पहले हमें ये ऑब्जर्व करना चाहिए कि यहाँ पर हम कौन सी विधि अपनाएं, जैसा समय वैसी विधि, है ना, इनको हम किस तरह से बताएं ताकि उनको ये समझ में आए, उनको वो टच हो जाए, है ना। सबसे पहले तो बाबा से कनेक्टेड रहना है, तो बाबा हमें बताते जाता है और हमें भी अपनी बुद्धि चलानी है, किस तरह से इनको समझाए बताए ताकि उनके वो समझ में आए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुरूपी बन वेश बदलकर टिप टॉप होकर जाना चाहिए। उनके पुजारियों से व ट्रस्टियों से अलग समय लेकर मिलना चाहिए। फिर युक्ति से पूछना है कि आपने यह जो मंदिर बनाया है इनकी जीवन कहानी क्या है। मतलब आपने मंदिर बनाया, आप इन्हें पूजते हो,
इनकी अर्चना करते हो, पूरा दिन इनके साथ आप रहते हो, लेकिन इनकी जीवन की कहानी क्या है ना। मतलब ही बाबा ने ऊपर जैसे कहा बायोग्राफी क्या है, ये उनको बताना है। क्योंकि बाबा ने आने के बाद हमें बताया ना कि कृष्ण मतलब कौन है ना। लक्ष्मी नारायण, अब नारायण मतलब कौन है। जब शादी होती है तो वो नारायण बन जाते हैं, शादी से पहले वो कृष्ण होते हैं, और कृष्ण से पहले वो ब्रह्मा होते हैं, ब्रह्मा से पहले वो बहुत साधारण एक आत्मा होती है, पतित और विकारी आत्मा होती है ना। कई सारे जन्म लेते हुए विकारी और पतित बनती है, फिर बाबा के पास आती है, फिर बाबा उनको समझाने देता है, ज्ञान बताता है ना, पूरी तरह से समझाता है, अपनी पहचान देता है, खुद की पहचान देता है। और फिर बाबा जब उन्हें धारण करने की विधियां बताता है, धारण करने का महत्व बताता है, क्या मिलेगा, वो क्या पाएंगे, इसकी क्लैरिटी देता है। अभी वो जो है उसके लिए जिम्मेवार कौन है ये बताता है ना। ये पूरी क्लैरिटी बताने के बाद जब धारणाएं शुरू हो जाती है, धारणाएं होने के बाद, खुद धारण करने के बाद जब ऐसी कंडीशन होती है, ऐसी स्टेज आ जाती है, ऐसा स्टेटस आता है कि वो औरों को धारणा करा पाए, तब उन्हें ब्रह्मा का स्टेटस मिलता है, ब्रह्मा का पद मिलता है ना। और फिर पुरुषार्थ और सेवा साथ साथ चलती है, और फिर वो 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते हैं। संगम पर ही वो प्रत्यक्षता हो जाती है, और फिर उन्हें सबसे पहली पावन आत्मा, इसीलिए उन्हें कृष्ण का पद मिलता है ना। तो वो जब अगले कल्प में जब वो जन्म लेंगे तब उन्हें कृष्ण का पद मिलेगा, और फिर उनकी जब शादी होगी तो वो नारायण बन जाते हैं। ये उनकी जीवन कहानी है ना। ये जब उन्हें बताएंगे तब उनको हम ये भी बता पाएंगे कि अगर कोई एक आत्मा ऐसे बन सकती है तो मैं भी ऐसे बन सकती हूँ, हम सभी ऐसे बन सकते हैं है ना। क्यों? क्योंकि ये परमपिता परम आत्मा है, उनके हम सभी उनके बच्चे हैं है ना। और वो इसीलिए ही आए हैं कि जो भी ये बनना चाहता है वो बन सकता है, यही बताने के लिए, और जो बनना चाहता है उन्हें बनाने के लिए ही वो यहाँ पर आए हुए हैं। इस तरह से हम वहाँ पर जाकर उन्हें परिचय दे सकते हैं, उनके साथ बात सकते हैं। मतलब ही क्या है कि सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में ये सभी बातें होंगी, ये सभी युक्तियां हम लगाएंगे तो हम मनुष्यों को देवता बना सकते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, ज्ञान के नशे में रहना है, निंदा स्तुति में समान स्थिति रखनी है, अवस्था डगमग नहीं करनी है। ज्ञान के नशे में रहना है। अब नशा जब होता है तो हम उसमें ही रहते हैं ना। नशा मतलब क्या है, हम बहुत हल्का फील करते हैं है ना, कोई बर्डन नहीं होता है हम पर जब नशा होता है। नशा मतलब पूरा आनंद है ना, एक आनंद की स्थिति होती है। मन और बुद्धि इतनी आनंदी रहती है। तो आनंद जब हम होते हैं, उमंग उत्साह में हम होते हैं, नशा मतलब उत्साह में होते हैं, हर्षोल्लासित होते हैं, आनंद में होते हैं, तभी हम लाइट फील करते हैं है ना। तभी ये दुख वो दुख है ना, ये सब कुछ हमें याद भी नहीं आता है, हम फील भी नहीं करते हैं। लौकिक में हम सबको पता है ना, कई सारे नशे होते हैं। हम अगर किसी हमारे बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड को मिले तो वो अलग नशा होता है, परिवार के लिए कुछ करते हैं तो वो अलग नशा होता है, हम जो करना चाहते हैं वो जब हम करते हैं तो वो अलग नशा होता है ना। हमारा कोई सपना पूरा हो जाता है तो वो अलग नशा होता है, हमें कोई अगर सेवा करने को मिल जाती है वो एक अलग नशा होता है, बाबा के पास आते हैं वो अलग नशा होता है। तभी बाबा कहता है कि ज्ञान के नशे में रहना है। एक नशा रहता है ना, हम बाबा के पास आते हैं तो जैसे जैसे ज्ञान की क्लैरिटी आती जाती है वैसे वैसे कितना अंदर से हम हर्षोल्लासित रहते हैं। अब किसको बताऊं, कितना बताऊं, ऐसे हो जाता है ना। हम जब बाबा की बातें, बाबा के बच्चे हम सब जब एक दूसरे से मिलते हैं और बाबा की बातें शुरू हो जाती है, बाबा के ज्ञान की बातें शुरू हो जाती है, तो समय का भी पता नहीं रहता है ना। समय का भी ये एहसास नहीं रहता है कि कितना समय हो गया, 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए। किसी रात में, मतलब कई बार ऐसे होता है ना कि रात को जो हम बाबा के बच्चे हैं वो ऐसे ही मिल जाते हैं है ना, और बाबा की बातें चलती रहती है तो
कब अमृत वेला हो गई, बाबा की बातें चल रही है, सुबह हो गई फिर भी खत्म नहीं होती है ना। फिर भी जब अपने अपने घर जाना शुरू हो जाते हैं ना, तब भी ऐसे लगता है कि हाय कितनी सारी बातें करने की रह गई, है ना। मन भरता नहीं है, इतना वो नशा चढ़ जाता है। तो इस तरह से ज्ञान के नशे में रहना है। ज्ञान के नशे में, किसी भी नशे में रहते हैं तो बिल्कुल हल्के रहते हैं हम, है ना। किसी दुख का, दर्द का, भय का कोई महसूसता नहीं होती है, कोई भी याद नहीं होती है, बिल्कुल हल्के रहते हैं। लेकिन लौकिक में जब ये नशे होते हैं तो फिर से हम देहभान में आ जाने की वजह से दुख दर्द में आ जाते हैं। ज्ञान का नशा जब होता है ना, तो हम देहभान में आते ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान ही ऐसा है जो हमें देहभान के नशे से बाहर निकालता है। और एक बार ज्ञान के नशे में जाते हैं और ज्ञान के नशे में रहते हैं तो देहभान का नशा चढ़ता ही नहीं है, बिल्कुल हल्के रहते हैं और पूरी तरह से सेवा में लग जाते हैं। तो ज्ञान के नशे में रहना है, निंदा स्तुति में समान स्थिति रखनी है। ज्ञान का नशा है ना, पूरी क्लैरिटी है, तो जो मैंने दिया है वो मुझे वापस मिलने वाला है, या फिर जो वापस आ रहा है वो कभी मैंने दिया हुआ ही वापस आ रहा है। तो कोई भी अभिमान तक नहीं रखना है। अगर कोई हमारी स्तुति भी करे ना, तो भी अभिमान में भी नहीं आना है, क्योंकि अभिमान और अहंकार, इसके बीच बहुत बहुत पतली लाइन होती है, थीन लाइन होती है। हमें भी पता नहीं चलता है कि कब हमने वो लाइन क्रॉस कर दी और अहंकार में चले गए, ये हमें भी पता नहीं चलता है। इसलिए अभिमान में ही नहीं आना है। किसी ने अगर निंदा भी की तो भी ठीक है, ज्ञान की क्लैरिटी, मैंने कभी वापस उनको दिया था, वापस मिल गया, बहुत अच्छी बात है, समय रहते मिल गया, बाबा साथ है तो मैं अभी मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो अभी तुमने जो वापस दिया है वो मैं अच्छी तरह से ले सकती हूँ, है ना। उसका उल्टा आभार व्यक्त करना है। और अगर किसी ने स्तुति की तो इस स्तुति का जिम्मेवार कौन है, इस स्तुति का कारण कौन है, बाबा है। क्योंकि बाबा करा रहा है तभी हमसे हो रहा है, तभी औरों को दिख रहा है, औरों को अच्छा लग रहा है, और जो है देखने वाले सुनने वाले हमारी स्तुति कर रहे हैं। तो इसका मुख्य ये कौन है, बाबा ही है ना। तो बाबा को सौंप देना है कि बाबा ये देखो तुमने जो सिखाया था ना, वो मैंने जब इन्हें बताया उन्हें अच्छा लगा और उन्होंने स्तुति की है तुम्हारी, है ना, क्योंकि उन्होंने ज्ञान की स्तुति की है, मेरी स्तुति नहीं की है, उन्होंने ज्ञान की स्तुति की है। मनसा वाचा कर्मणा, जो ज्ञान को मैंने प्रत्यक्ष किया है या बाबा को जो मैंने प्रत्यक्ष किया है उसकी उन्होंने स्तुति की है ना। इसीलिए बाबा ये तुम्हारा है, ये तुम्हें समर्पण, है ना। तो फिर एक स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड हमारा रहता है ना। निंदा का ये होता है, अपमान फील करते हैं ना, स्तुति की वजह से बहुत ज्यादा सम्मानित फील करते हैं। खुश तो होना है ना, कि बाबा मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि समय रहते मैं तुम्हारे पास आ गई, समय रहते मुझे सच्चे ज्ञान का पता चल गया, समय रहते मैं सच्चे मार्ग पर आपके साथ चल पड़ी, है ना। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, ये नशा होना चाहिए। लेकिन निंदा स्तुति में समान स्थिति रखनी है, अवस्था डगमग नहीं करनी है। दूसरी पॉइंट है, सबको बाप का परिचय दे, लक्ष्मी नारायण की सच्ची जीवन कहानी सुनानी है, कल्याणकारी बन सर्व का कल्याण कर श्रीमत पर बढ़ते रहना है। जैसे ऊपर बाबा ने कहा कि सबको बाप का परिचय दे, लक्ष्मी नारायण की सच्ची जीवन कहानी सुनानी है। मतलब ये वही हुआ ना, जैसे बाबा ने ऊपर कहा था कि बाबा का परिचय देने से ये शुरू होगा, है ना। क्योंकि मनुष्यों को देवता बनाना है, तो मनुष्य से देवता बनने के बीच में ब्राह्मण की स्थिति भी आती है ना। जब तक वो बाबा के पास नहीं आएंगे तब तक वो देवता नहीं बनेंगे, है ना। और जब हम बाबा से कनेक्टेड रहेंगे, पूरी तरह से बाबा से कनेक्टेड, तभी जिसको भी हम मनसा वाचा कर्मणा बाबा का ज्ञान दे रहा है वो बाबा के साथ ही कनेक्ट हो रहा है, हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो रहा है। मतलब वो बाबा के पास आ ही रहा है, मतलब वो ब्राह्मण बन ही रहा है ना। तो ब्राह्मण बनाकर, मतलब बाबा का मैसेज देकर, बाबा का परिचय देकर फिर लक्ष्मी नारायण की सच्ची जीवन कहानी सुनानी है। कल्याणकारी बन सर्व का कल्याण करना है, मतलब ही उन्हें मनसा वाचा कर्मणा दैवी गुण, दैवी शक्तियां, दैवी संस्कारों का परिचय देना है हमारी मनसा वाचा कर्मणा से, है ना। तभी कल्याण होगा, क्योंकि वो हमें देखेंगे कि ये जो कह रहे हैं वही कर रहे हैं, जो कह रहे हैं वही खुद भी धारण कर रहे हैं, वही खुद भी
कर्म में वैसे ही आ रहे हैं, एक्शन में वैसे ही आ रहे हैं, तभी उन्हें वो टच होगा। वरदान है, मैं शब्द की स्मृति द्वारा अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होने वाले देह के बंधन से मुक्त भव। मैं शब्द की स्मृति द्वारा अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होने वाले देह के बंधन से मुक्त भव। एक मैं शब्द ही उड़ाने वाला है और मैं शब्द ही नीचे ले आने वाला है। मैं कहने से ओरिजिनल निराकार स्वरूप याद आ जाए, यह नेचुरल हो जाए, देह भान का मैं समाप्त हो जाए, तो देह के बंधन से मुक्त बन जाएंगे, क्योंकि यह मैं शब्द ही देह अहंकार में लाकर कर्म बंधन में बांध देता है। लेकिन मैं निराकारी आत्मा हूँ। जब यह स्मृति आती है तो देह भान से परे हो कर्म के संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं। एक मैं शब्द ही उड़ाने वाला है और मैं शब्द ही नीचे ले आने वाला है। मैं कहने से ओरिजिनल निराकार स्वरूप याद आ जाए, यह नेचुरल हो जाए, देह भान का मैं समाप्त हो जाए, तो देह के बंधन से मुक्त बन जाएंगे। मतलब मैं आत्मा, है ना। तो मैं आत्मा जब होती हूँ तो ऑटोमेटिकली ये समझ में आता है कि परमात्मा से जुड़ी हूँ और इन सभी आत्माओं के साथ कर्म के संबंध में आई हूँ। तो बंधन, देहभान और ये सब कुछ खत्म हो जाता है, छूट जाता है ना, क्योंकि ओरिजिनल मैं से मैं जुड़ी हुई हूँ। तो देह के बंधन से मुक्त बन जाएंगे, क्योंकि यह मैं शब्द ही देह अहंकार में लाकर कर्म बंधन में बांध देता है। क्योंकि मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, इस तरह से जब हम कहते कि मैं कर रही हूँ, इसका ही मतलब क्या है? कल जैसे बाबा ने कहा था कि ना निमित्त भाव है, ना निर्माण भाव है, ना निर्मल भाव है, कुछ भी नहीं है, पूरी तरह से देहभान में है। मैं कर रही हूँ, मैं सुना रही हूँ, मैं ज्ञान दे रही हूँ, है ना, मैंने समझा फिर मैं तुम्हें बता रही हूँ। इस तरह से जब होता है तो हम पूरी तरह से देहभान में है, तो उसमें ना निर्माण भाव है, ना निमित्त भाव है, ना निर्मल भाव है, तो सफलता भी नहीं मिलेगी और कर्म संबंध से छूटकर कर्म बंधन में आ जाएंगे, है ना। कई बार ऐसे होता है कि हम जब बाबा का ज्ञान देते हैं ना, बाबा का परिचय देते हैं ना, तो कई बार ऐसे होता है कि हम ही इरिटेट हो जाते हैं। कई भाई बहनों के साथ ही होता है ना कि बाबा का परिचय देते रहते और बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं कि कितना करना है, कुछ किसी को समझ में नहीं आता है, इन लोगों को पता नहीं कब समझ में आएगा, भगवान आया हुआ है फिर भी इनके समझ में नहीं आता है, रोज रोज बताकर भी ये समझते नहीं है ना। यहाँ पर मैं हूँ, मैं घर में हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ, फिर भी मेरे साथ रहते हैं, मेरे ही लौकिक परिवार की आत्माएं हैं, फिर भी इनके समझ में नहीं आता है ना। बहुत इरिटेशन आ जाती है। वो बाबा से भी कहते रहते हैं कि बाबा प्लीज कुछ करो ना, मेरे युगल भी आ जाए तुम्हारे पास, बाबा कुछ करो ना, मेरे बच्चे भी आ जाए तुम्हारे पास। ये क्यों कहना पड़ता है? क्योंकि ये जो मैं है ना, वो देहभान वाला मैं होता है कि मैं कर रही हूँ, है ना। अहंकार जो होता है ना, ऊपर बाबा ने जो कहा है कि अहंकार आ जाता है, जब ये देहभान वाला मैं होता है तो अहंकार आ जाता है ना। उस वजह से सफलता मिलती नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप को ही बढ़ा चढ़ा रही हूँ। अभिमान से अहंकार में कब जाती हूँ समझ में नहीं आता है। लेकिन जब ये मैं निमित्त मात्र होता है, बाबा के सही ज्ञान की जब हमें समझ आ जाती है ना, सही ज्ञान को हम जान जाते हैं ना, तब धारणा करना आसान हो जाता है। जब मैं आत्मा हूँ ये समझकर हम करते हैं तो कर्म संबंध में आ जाते हैं, कर्म बंधन से छूट जाते हैं, क्योंकि कर्म संबंध क्लैरिटी आती है ना कि पिछले किसी कर्मों की वजह से मैं इन आत्माओं के साथ हूँ, है ना। अब मुझे क्या करना है कि बाबा से शक्तियाँ लेकर अपने आप को सर्वगुण संपन्न करना है और इनको भी सर्वगुण संपन्न होने के लिए सहयोग देना है। तो कर्म संबंध में आ जाते हैं, कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं, तो देह के बंधन से मुक्त बन जाएंगे, क्योंकि यह मैं शब्द ही देह अहंकार में लाकर कर्म बंधन में बांध देता है। लेकिन मैं निराकारी आत्मा हूँ, जब यह स्मृति आती है तो देह भान से परे हो कर्म संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं। स्मृति होनी बहुत जरूरी है। स्मृति मतलब क्या होता है?
निरंतर हमें ये याद रहता है। स्मृति मतलब ये बुद्धि का काम है ना, बुद्धि में ये होना चाहिए, बुद्धि में ये होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, बाबा से कनेक्टेड हूँ और आत्माओं के साथ रह रही हूँ, ये बुद्धि में होना चाहिए, है ना। नहीं तो बाबा बुद्धि में जब होगा, मन में जब होगा तभी वो धारणा में आएगा, मन बुद्धि में होगा तभी वो अमल में आएगा, है ना। स्लोगन है, निश्चित विजय और निश्चिंत स्थिति का अनुभव करने के लिए संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनो। निश्चित विजय और निश्चिंत स्थिति का अनुभव करने के लिए संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनो। अभी कल का जो था वही बाबा ने आज फिर से बताया हुआ है कि निश्चय होना चाहिए। अब किस किस पर निश्चय होता है? बाबा पर निश्चय होना चाहिए, अपने आप पर निश्चय होना चाहिए और ड्रामा पर निश्चय होना चाहिए, तभी हमारी निश्चिंत स्थिति हो जाती है। क्योंकि बाबा पर निश्चय मतलब बाबा ने कहा, इसका मतलब मुझे फायदा ही होने वाला है, मुझे सद्गति ही मिलने वाली है ना, मुझे जीवन मुक्ति ही मिलने वाली है। बाबा पर पूरा निश्चय, है ना। फिर अपने आप पर निश्चय कि मैं करूंगी, क्यों नहीं होगा। मैं अगर डिसाइड करूंगी, मैं अगर संकल्प करूंगी तो होना ही है। रादर मुझे जो करना है वही संकल्प मैं क्रिएट करती हूँ, है ना। तो अगर मैं बाबा पर निश्चय रखती हूँ तो अपने आप पर भी निश्चय होना जरूरी है कि मुझसे होगा, मैं करूंगी। बीच में थोड़े से प्रॉब्लम्स आ ही जाएंगे, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा कुछ करके आई हूँ ना, बहुत ज्यादा गड़बड़ी करके आई हूँ, तो उसके परिणाम सामने आ जाएंगे। लेकिन फिर भी बाबा साथ है तो मुझे चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। और फिर ड्रामा पर निश्चय मतलब जो मैंने पहले किया है उसके परिणाम सामने आने ही वाले हैं। अभी मैं बाबा के पास आई हूँ, अब बाबा के पास आने की वजह से अभी मैं बाबा के ज्ञान को सही रीति से समझी हूँ, अभी मैंने सच्चे मार्ग पर चलना शुरू किया है। अब इसके बाद मुझसे जो होगा वो मुझे सुख शांति देगा, वो मेरे से श्रेष्ठ कर्म होंगे। लेकिन पहले विकार के वश रहकर अज्ञान में रहने की वजह से जो मैं विकर्म करके आई हूँ उनके परिणाम मेरे सामने आने ही वाले हैं। वो ऐसे ही नहीं जाएंगे, उनके परिणामों का सामना मुझे करना ही पड़ेगा, है ना। ये ड्रामा पर निश्चय। तो बाबा पर निश्चय, अपने आप पर निश्चय और ड्रामा पर निश्चय, ये जब होता है तो निश्चित विजय और निश्चिंत स्थिति। फिर निश्चिंत स्थिति हो जाती है ना, ठीक है बाबा साथ है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो निश्चित विजय और निश्चिंत स्थिति का अनुभव करने के लिए संपूर्ण निश्चय बुद्धि, बाबा पर निश्चय, खुद पर निश्चय और ड्रामा पर निश्चय। ओम शांति।